एक अमीर लड़की, एक गरीब रिक्शा वाला, और एक ऐसा सच जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कभी सोचा है किसी की मदद करते हुए आपकी किस्मत पलट सकती है? इस कहानी में वो चमत्कार हुआ है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे चैनल कहानी संसार में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह के ठीक 5 बजे हुए थे। जयपुर की ठंडी हवा तेजी से बह रही थी और उसी हवा में माया सिंह की सांसें भी तेज चल रही थी। आज उसका एग्जाम था, वो एग्जाम जिसके लिए उसने पूरे 7 साल मेहनत की थी। हर रात जागकर पढ़ाई की थी, हर खुशी, हर आराम त्याग दिया था। लेकिन आज जिंदगी ने उसके सामने एक और इम्तिहान खड़ा कर दिया था। घर से निकलते ही रास्ते में उसकी कार अचानक बंद हो गई। इंजन खामोश, सड़क सुनसान और उसकी आंखों में घबराहट। हे भगवान, अभी क्यों? उसने माथे पर हाथ रखा। उसके पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। अगर वो ठीक समय पर राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची तो उसका सपना टूट जाएगा। माया इधर उधर देखने लगी। कोई टैक्सी नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तभी ट्रैफिक की एक हल्की दरार में एक पुराना रिक्शा दिखाई दिया। पुराना था पर साफ सुथरा। उसकी घंटी की टुनटुन किसी उम्मीद की तरह सुनाई दी। माया ने हाथ उठाकर उसे रोका। रिक्शा धीरे से उसकी ओर मुड़ा और रुक गया। उसमें बैठा एक सादा कपड़ों में लड़का, गहरी आंखों वाला, करण देसाई। माया जल्दी से बोली, भैया प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी तक पहुंचाइए। मेरी जिंदगी इस एग्जाम पर टिकी है। आप जितना पैसा मांगेंगे उतना दूंगी। बस मुझे 10 मिनट में पहुंचा दीजिए। लड़के ने कुछ पल तक उसे देखा। उसकी आंखों में ना लालच था, ना घबराहट, बस एक अजीब सी शांति। मैडम, पैसे नहीं चाहिए, उसने धीरे से कहा। माया हैरान, क्यों? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैं जानता हूं वक्त की कीमत क्या होती है। आप बैठिए, आपके पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। माया बिना एक सेकंड गवाए रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा तेजी से चल पड़ा। सड़कें लगभग खाली थी, हवा तेज थी और माया का दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। हर मोड़ पर उसे लगता कि देर हो जाएगी, लेकिन करण शहर की हर गली ऐसे काट रहा था जैसे वह उनकी धड़कने सुन सकता हो। कुछ ही मिनटों में रिक्शा राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विशाल गेट के सामने रुका। मैडम जाइए, 2 मिनट बचे हैं, उसने कहा। माया ने जल्दी से पर्स से नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो, और सुनो, तुम यही रुकना, मुझे वापस भी जाना है। करण ने पैसे लेने के बजाय कहा, मैं यही रहूंगा मैडम। माया अंदर भागी। गेट बंद हुआ। घड़ी ने ठीक 6 बजाए। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। 2 घंटे बाद माया बाहर निकली। उसके चेहरे पर संतोष था। वो परीक्षा अच्छे से कराई थी। वो इधर उधर देखती रही और तभी उसने वही पुराना रिक्शा देखा। करण वही था, उसी जगह, उसी मुद्रा में जैसे 2 घंटे पहले। माया ने आश्चर्य से पूछा, तुम अभी भी यही हो? आपने कहा था रुकने को मैडम। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। माया के दिल में पहली बार एक सम्मान सी भावना उठी। तभी पीछे से 2 हंसती हुई आवाजें आई, कियारा और सानिया, उसकी अमीर सहेलियां। ओह माया, आज तो तू रॉयल सवारी में आई है, कियारा ने रिक्शे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। सानिया ने हंसकर कहा, ड्राइवर भी काफी हैंडसम है लगता है, नया बॉयफ्रेंड। तमतमा गई। कियारा, सानिया, तमीज से बात करो। लेकिन करण का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी नजरें झुक गई। माया को अपनी सहेलियों की बातों पर शर्म आई। वो करण के पास आई। मैं माफी चाहती हूं। इन दोनों ने गलत कहा। करण ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, पैसा और दर्जा आदमी के दिल पर ताला लगा देते हैं, जो अक्सर मरने के बाद ही खुलता है। उसकी आवाज जैसे अंदर से टूटी हुई थी। रास्ते में माया ने पूछा, करण,
तुम पढ़े लिखे लगते हो। फिर ये रिक्शा क्यों? करण ने लंबी सांस ली। मजबूरी नहीं, नसीब है, उसने बताया। उसके पिता अजय देसाई कभी बड़े बिजनेसमैन थे, सब कुछ था, लेकिन अचानक उनके दिल की बीमारी ने सब छीन लिया। घर, बिजनेस, पैसा, सब खत्म हो गया। उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई। परिवार को बचाने के लिए उसे रिक्शा चलाना पड़ा। रिक्शा रोज की रोटी देता है मैडम, लेकिन रोज मेरा आत्मसम्मान काटता है, उसने धीमे से कहा। माया की आंखें भर आई। कुछ देर बाद माया अपने घर के गेट पर पहुंच गई। वहां पर रिक्शा रुक माया का घर बहुत ही विशाल था। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सैल्यूट करने लगे। तभी उसके माता पिता विक्रम सिंह और संध्या सिंह बाहर आए। लेकिन जैसे ही मिसेस सिंह की नजर करण पर पड़ी, वे ठिठक गई। विक्रम सिंह ने भी करण को देखा। पहले हैरानी, फिर पहचान, फिर भावनाएं। वो तेजी से आगे बढ़े। करण देसाई, तुम अजय देसाई के बेटे हो, मेरे सबसे पुराने दोस्त के बेटे। माया स्तब्ध, जिसे वो सुबह साधारण रिक्शा वाला समझ रही थी, वो उसके पिता के प्रिय मित्र का बेटा निकला। विक्रम सिंह ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम्हारी ये हालत। करण शांत खड़ा रहा, उसकी आंखों में दर्द था। वो बोला, अंकल, बीमारी ने सब खत्म कर दिया। घर बिक गया, बिजनेस चला गया, कर्ज चढ़ गया, रिक्शा चलाना पड़ा। विक्रम सिंह की आंखें भर आई। तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि दुख बांटने से हल्का नहीं होता, अंकल। और पापा कभी हाथ फैलाना पसंद नहीं करते थे। माया ने पहली बार करण को एक अलग नजर से देखा, सम्मान और गहराई से। विक्रम सिंह ने कहा, आज से तुम हमारे बेटे जैसे रहोगे। मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा, कंपनी में एक पोस्ट दूंगा। करण तुरंत बोला, अंकल नहीं, मैं दया पर नहीं जीऊंगा, नौकरी मैं खुद कमाऊंगा। माया के दिल में गर्व जैसा कुछ उठा। ये लड़का अलग था। करण ने अनुमति ली और जाने लगा। माया उसके पीछे भागी। करण, सुनो। जी मैडम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, उसने कहा। करण ने कहा, अच्छा होना आसान नहीं होता मैडम, महंगा पड़ता है। और वो चला गया। रात भर माया उसे ही सोचती रही। सुबह होते ही उसने फैसला किया, उसे करण से मिलना है, अभी। हेरिटेज गार्डन, जयपुर। माया और करण दोनों पहुंचे। माया बोली, करण, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या मजाक है मैडम? ये शादी नहीं, दान है, भीख है। माया रो पड़ी। नहीं करण। लेकिन करण गुस्से में चला गया। माया उसके पीछे भागी। रुको करण, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। करण रुक गया, पर मुड़ा नहीं। माया बोली, ठीक है, शादी नहीं, मैं तुम्हें परख रही थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम पैसों के भूखे नहीं हो। अब सुनो, शादी नहीं, पार्टनरशिप। मेरे साथ काम करो। करण चौंका। माया बोली, मेरे पास डिग्री है, क्लाइंट्स है, मार्केटिंग है, पर जमीन की समझ तुम्हारे पास है, लोगों की पहचान तुम्हें है। करण गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, साझेदारी स्वीकार है। ये पल दोनों की जिंदगी बदल चुका था। स्काई ब्रिज लॉजिस्टिक्स की शुरुआत। एक छोटा कमरा, 2 कुर्सियां, पुराना कंप्यूटर। माया बोली, स्काई ब्रिज लॉजिस्टिक्स, ये हमारा है। वे शुरुआत में सिर्फ एक पुराना लोडिंग ऑटो लेकर चले, लेकिन उनका मॉडल था, नो डिले, नो पेमेंट। लोग हंसे, पर माया बोली, हम कर पाएंगे। उन्होंने कर दिखाया। 6 महीनों में स्काई ब्रिज लॉजिस्टिक्स जयपुर का सबसे तेज लॉजिस्टिक ब्रांड बन गया। उनके पास कई मिनीवैन, बड़ा ऑफिस और बड़ी टीम हो गई। और फिर वो दिन आया। एक लड़की ऑफिस में आई। वो कोई और नहीं माया थी। करण ने महसूस किया, अब वो माया के बराबर खड़ा है। उसने माया से मिलने का फैसला किया। वही जगह, वही मोड़। लेकिन इस बार वो आया मर्सिडीज से।
माया आई, सफेद कुर्ते में, हल्की हवा में उड़ते बाल। करण ने कहा, याद है माया, पिछली बार मैं यहां कैसे खड़ा था? उसने चमचमाती चाबी जमीन पर फेंक दी। ये सब दिखाने नहीं आया, मैं बताने आया हूं कि मैं वही इंसान बनना चाहता हूं जिस पर तुमने भरोसा किया था। माया की आंखें नम हो गई। करण बोला, माया से, क्या तुम मेरी जिंदगी की पार्टनर बनोगी? मेरे दिल की सीईओ। माया ने उसके सीने से लगते हुए कहा, हां करण, 1000 बार हां। आसपास के लोग तालियां बजाने लगे। 1 महीने बाद जयपुर की सबसे भव्य शादी, करण देसाई और माया सिंह की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे से बनते हैं। असली अमीरी दिल की होती है। आत्मसम्मान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मौके हमेशा उन्हीं के पास वापस आते हैं जो हार नहीं मानते। प्यार बराबरी मांगता है, दया नहीं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगे हो तो हमारे